Hello friends, I thank you so much for visiting my channel. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video we are going to talk about a situation if someone is trying to sell their property during the pendency of the litigation. हाँ जी, हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ द लिस पेंडेंस. लिस मतलब की लिटिगेशन एंड द पेंडेंस मतलब की पेंडेंसी. सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ द लिस पेंडेंस, जो बात करता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी हैं, उन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है जो एक सूट है वो कंटिन्यू है, वो चल रहा है, अभी वो ओवर नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है. इस दौरान जो ए है उस प्रॉपर्टी को बेच देता है तो उसकी जो लीगल वैल्यू है क्या होगी, क्या वो वैलिड ट्रांसफ़र होगी, क्या वो वैलिड सेल होगी. तो सेक्शन 52 बेसिकली है जो ट्रांसफ़र को जो है टोटली बैन करता है. इफ़ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्राइंग टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर टोटली जो सेक्शन 52 है वो बार करता है इसको कि आप ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग है जो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते. अब हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, जैसे कि जो सेक्शन 52 है वो बार तो कर देता है, इसमें भी अब दो टाइप के केसेस हो जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर केस चला हुआ है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी आपने स्टार्टिंग में ही उस पर स्टे, उसमें जो दूसरी पार्टी है उसने स्टे ले लिया था. अगर वो स्टे ले लिया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर दूसरी पार्टी ने, तो ड्यूरिंग दैट स्टे, जब तक वो स्टे चलेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वह किसी भी हालत में है जो उस प्रॉपर्टी को बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी उसको सेल नहीं किया जा सकता, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. अगर वो ऐसा करता है वहाँ पर तो वो टोटली कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो लायबिलिटी है वो उसको है जो फेस करनी पड़ेगी. अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में. दूसरी प्रॉपर्टी है कि ऐसा कोई स्टे है जो दूसरी पार्टी ने नहीं लिया है प्रॉपर्टी पे, लेकिन स्टे न होने के बाद भी जो प्रॉपर्टी का मेन मैटर इन इशू है, जो मेन सब्सटेंशियल क्वेश्चन है प्रॉपर्टी को रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसके ऊपर की केस चला हुआ है, और उन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पे, उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे कि थर्ड पार्टी का जो राइट है वो भी इफेक्ट हो सकता है, तो उस बेस पे वहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती. ना ही सिर्फ पार्टी जो है केस की, जो अदर पार्टी है जिसने कि ऑनर के खिलाफ केस फाइल किया है, ना केवल उसका राइट, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के राइट को भी अगर वो इफेक्ट करता है तो वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता. सेक्शन 52 टोटली है जो ये बार करता है, अगर स्टे मिला हुआ है प्रॉपर्टी पे तो भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, अगर स्टे नहीं है तो भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बेसिकली मेन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द डिस्प्यूट है, मेन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द प्रॉपर्टी है, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता और वो बेसिकली इफेक्ट करता है पार्टी के राइट्स को एंड द थर्ड पार्टी के राइट्स को भी कर सकता है अगर वो, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं बन सकती. और अगर आप ऐसा कर देते हैं वहाँ पर तो वो सेल टोटली वॉइड हो सकती है. अब हम यहाँ पर एक केस की बात करेंगे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत फेमस जजमेंट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर जो है टाइटल भी शो हो रहा होगा. इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि अगर कोई ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग कोई प्रॉपर्टी है वो ओनर के द्वारा सेल कर भी दी गई है, मान लीजिए, तो सिर्फ ऐसा करने से वो इलीगल सेल नहीं हो जाती. अब इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का रीज़न क्या था ऐसा बोलने का? सुप्रीम कोर्ट के बोलने का रीज़न ये था कि भाई ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग जो मेन प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट था उसके ऊपर केस चल रहा है और उस दौरान है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर भी दी गई है, और बाय चांस ये जो ट्रांसफ़र हुई थी प्रॉपर्टी और जिस पर्सन के अगेंस्ट की गई थी, कहने का मतलब ये है कि ओनर के खिलाफ जो उस प्रॉपर्टी का ओनर था नहीं था, कहने का मतलब है जो टाइटल है अगर वो भी डिस्प्यूट में है, लेकिन जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी की सेल की थी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग उसके फेवर में ही केस हो जाता है. वहाँ पर ये साबित हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी तो इसी पर्सन की है और उसी पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया था. तो अगर ऐसा कोई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो उससे डिसाइड किया जाएगा कि जो ट्रांसफ़र है वो इलीगल है या वो लीगल है. हाँ जी, जैसे कि केस फाइल किया गया था और जिस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल किया गया था उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, कहीं ना कहीं वो ओनर था उस प्रॉपर्टी का. वो प्रूव होने के बाद की बात है कि वो कोर्ट में क्या प्रूव होता है, ठीक है. तो अगर उस पर्सन ने जो है प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था और उसी के फेवर में फैसला आ जाता है, ये साबित हो जाता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर इसी का राइट है, इसी का अधिकार है, टाइटल ऑफ ओनरशिप इसी के नाम पर है,
तो अगर उस पर्सन ने उस टाइम उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था तो वो जो ट्रांजैक्शन है सेल की वो टोटली लीगल होगी, वो इलीगल नहीं होगी। अगर उसके अगेंस्ट में कोई फैसला आ जाता है तो वहाँ पर वो जो ट्रांजैक्शन है वो इलीगल बन जाएगी, वो लीगल नहीं होगी। तो बेसिकली कोर्ट ने ये बोला कि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा, जो डिग्री ऑफ द कोर्ट होगी, उसके बिहाफ पे डिसाइड किया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट है वो सेल कर दी गई है तो वो उसकी जो वो सेल की ट्रांजैक्शन है वो वैलिड होगी या नहीं होगी, वो कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पे डिसाइड किया जाएगा। तो बेसिकली सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट फ्रेंड्स यही बात करता है। तो जहाँ तक हो सकता है आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, तो क्या पता आपने जिस पर्सन से प्रॉपर्टी खरीदी है वो उसके फेवर में फैसला ना आए, वो जो अपना ओनरशिप टाइटल है वो प्रूव ना कर पाए। अगर वो ओनरशिप टाइटल प्रूव नहीं कर पाता है और आपने उस पर्सन से प्रॉपर्टी खरीद ली है तो आपकी जो सेल की ट्रांजैक्शन है वो टोटली वॉइड हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को ही खरीदने की ट्राई करें जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। जिस पर्सन से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वो केस में है, जो वो केस में है, केस का जो रिजल्ट है उसके फेवर में आता है या नहीं आता है। अगर उसके फेवर में आ गया तो आपकी भी कहीं ना कहीं लोटी लग जाने वाली है। अगर नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली जो सेल आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी, वो जो ट्रांजैक्शन है सेल की, वो टोटली वॉइड हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अब आप कितने दिमाग के साथ काम लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ जो डिपेंडेंस है ये बेसिकली इसीलिए ये कि बार करता है ये टोटली ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कोर्ट आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेचे मत। बेचने को रोकने के लिए जो सेक्शन बनाया गया इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फिर बन जाता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के ऊपर इतने सब्सटेंशियल क्वेश्चन है अराइज हो चुके हैं उसकी टाइटल ओनरशिप को लेके या अदर मैटर को लेकर। जब वो कोई और उसको खरीद लेता है तो जब पहले वाले का ही राइट क्लियर नहीं है तो दूसरे वाले का राइट तो कैसे ही क्लियर हो पाएगा जिस पर्सन ने वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। तो होप सो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रही हो। If you like this video, please like this video, share this video and subscribe my channel. Thank you so much.